ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। ये एक जो है चलचित्र जो है संदेश है परमपिता परमेश्वर की तरफ से। जो भी समय ऊर्जाएं जो है चल रही हैं, तो उन लोगों के लिए जो है, दिव्य स्त्रियों के लिए और दिव्य पुरुषों के लिए, दोनों के लिए संदेश है। वो ये है कि इस समय जैसा भी समय चल रहा है अभी जो है, वो बहुत सारी जो दिव्य स्त्रियां हैं वो असंतुलित हैं। मतलब असंतुलन इस तरीके से कि कभी उनकी ऊर्जा जो है वो बहुत उच्च हो जाती है और कभी जो ऊर्जा एकदम निम्न हो जाती है। कभी वो जो है पहले जैसे जो है जैसे कार्य करती थी उस तरीके से जो है वो करने लगी हैं। मतलब एकदम से जो है उनको क्रोध आ जाना, एकदम से जो है वो परेशान हो जाती हैं, घबराहट होने लगती है। और फिर मतलब कहने का कि एकदम से उनको मन करता है कि जो है अपने दिव्य पुरुष से जो है बात करें, या फिर जो है घर के परिवार के सदस्यों से भी जो है वो अजीब से जो है कहते हैं ना व्यवहार करना, कि मतलब एक चिड़चिड़ापन सा इस तरीके से जो है करती हैं। तो और ऐसा नहीं कि उनकी ऊर्जा जो है इतनी उच्च है तो संतुलन करने की कोशिश नहीं करती, बिल्कुल कर रही हैं, कर भी रही हैं। लेकिन इस समय जो ऊर्जा ऐसी चल रही है ना, वो मतलब कहने का कि कभी कभी उनको लगता है कि फिर से कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। और मतलब कहने का कि उनको ऐसा लगता है कि जो दिव्य स्त्रियाँ हैं वो ये सोचती हैं कि मतलब अभी जो भी है वो जो चल रहा है ठीक है, और हमको जो है जीवन में निर्णय तो जो है लेना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो दिव्य पुरुष हैं उन्होंने जो है अब जो है जो भी समस्याएं हैं जीवन की, क्योंकि सबको पता है कि उनकी जो अवेकनिंग है वो 1-2 महीने से चल रही है, और अभी पता है कि मार्च और अप्रैल में जो है वो परमानेंट यूनियन होने वाले हैं। तो दिव्य पुरुषों की जो हालत है वो सबसे ज़्यादा जो है खराब है, और उन पर जो परीक्षाएं भगवान की सबसे ज़्यादा चल रही है। तो वो एक ऐसी जगह जो है फंसे हुए हैं ना, कहते हैं कोई भी काम हो सकता है कार्मिक, कोई भी जो है वो स्थिति हो सकती है। मतलब वो जो है चाहे वो फाइनेंस से परेशान हो, चाहे अपने जो है वो कार्मिक जो भी थर्ड पार्टी हो उससे परेशान हो, अपने परिवार अपने रिश्तेदार किसी भी तरीके से जो है किसी समस्या में वो फंसे हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ में जो है लीगल इशू हो सकता है और उसमें भी वो फंसे हो सकते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति में जो है वो फंसे हुए हैं। वो जो है कहते हैं ना भगवान की जो माया ने ऐसे जकड़ रखा है कि वो वहाँ से जो है निकल नहीं पा रहे हैं। और अब ये है कि सब कुछ जो है ये यात्रा ही जो है ना, कहते हैं इसम की आत्मा की, और ये भगवान की यात्रा। भगवान जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो वही उस समय होगा, ना उससे पहले हो सकता है और ना बाद में हो सकता है। और हम जो है अपना कितना भी तर्क वितर्क कर ले, लेकिन वो चीज़ हम कितना भी कर ले वो सफल नहीं होगी। तो मतलब सब कुछ जो ये पूरी यात्रा जो है ये भगवान के अनुसार चलती है, ये सबसे पहले ध्यान रखो। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। जब भगवान चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे उसी समय देखना घटनाएं एकदम से बदलेंगी, और जो है सब कुछ जो है वो भगवान के अकॉर्डिंग होगा। तो घटनाएं भी बहुत जल्दी जल्दी जो है इस समय बदल रही हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हो, तो इस परिवर्तन में जो है दिव्य स्त्रियों को भी उससे जो है ऊर्जा मिल रही है। और चूंकि देखिए दिव्य पुरुष क्या है, लड़ भी रहे हैं, वो भावनात्मक रूप से जो है उनके जीवन में भी उथल पुथल हो रही है। कभी वो भी बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी स्थिति में फंस जाना कि मतलब ना किसी से कुछ कह पाना, अपनी बात खुलकर भी नहीं कह पाना, और ना ही उसका कोई उनके पास उपाय है, क्योंकि वो कहाँ फंसे हैं, वो भगवान की माया जाल में फंसे हैं। तो वो वहाँ से निकल भी नहीं सकते, समझ रहे। इस तरीके से जो ये ऊर्जा जो है इस समय जो है, ठीक है। तो ये परमपिता परमेश्वर का संदेश है कि जैसी भी स्थिति है ना, सबसे पहले जो मैं बार बार अपने इस समय जो पिछले मेरे कई चलचित्र हैं ऊर्जाओं पे मैंने सिर्फ एक बात कही है, चाहे वो दिव्य पुरुष हो चाहे वो दिव्य स्त्री हो, आपको सिर्फ ध्यान करना है, समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है, भगवान की पूजा पाठ करनी है। आप ये सोचे कि हम कुछ कर लें, तो सच बोले तो कुछ नहीं कर पाओगे, और आपके करने से कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, वो है भगवान को जो है अपने आप को समर्पित करना, भगवान को अपनी समस्याओं को समर्पित करना। और जो है सुबह उठ करके चाहे कितने भी हो, आप 5 बजे 6 बजे कैसे भी उठो, लेकिन ध्यान करो, ओम मंत्र का उच्चारण करो। साथ ही साथ में जो है आप जो है बहुत सारी कोई भी जैसे पूजा पाठ कर सकते हो आप वो करो। और इंटरनेट पे भी आपको मिल जाते हैं, तो भजन सुन सकते हो। मतलब जितना ज़्यादा जो है आप ये करोगे उतनी ही जल्दी जो है आप इन मुश्किलों से बाहर आओगे। तो ये दिव्य पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि जो बहुत सारे दिव्य पुरुष जो है वो नहीं इतना पूजा पाठ या भगवान को मानते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें करना पड़ेगा। और जब वो करेंगे ना उसका फल वो खुद देखेंगे, कोई दूसरा उनको जो है स्वयं से नहीं दिखा सकता, मतलब नहीं बता सकता, लेकिन वो स्वयं इसका फल देखेंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहे, समझ रहे। ये बताना, ये संदेश इतना ज़रूरी है ना। अब आप लोग इसको कितना जो है सीरियस लेते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन मुझे जो संदेश मिला है वो मैं दे रही हूँ। तो ध्यान और जो पूजा पाठ है, जो अभी भी दिव्य स्त्रियाँ भी नहीं कर रही ना, क्योंकि वो भी बहुत सारी दिव्य स्त्रियाँ उस समय नहीं कर रही, उनको समय नहीं मिल पा रहा है, और कोई कई और कारण है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो भी इस समय ऐसे दुख के कहते हैं ना
दुख में है, वो इतनी पीड़ा में है कि उनका भी मन नहीं कर रहा, सुबह नहीं उठ पा रही हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रही, तो ये उनकी बहुत बड़ी जो है गलती है। ठीक है, तो जो जिन्होंने काम ये छोड़ दिए ना, पूजा पाठ के, ध्यान के, मंत्रा जो चैंटिंग करते, चक्र करना, वो सब देखिए वो परेशान है, उनको कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो है ऊपर नीचे इतना ज़्यादा हो रहा है और वो समझ नहीं पा रही इसका कारण क्या, और वो जो है वो कर नहीं रही है। तो अभी ये संदेश यही है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को जो है वो ऊपर लेकर आए। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण तो एक ही होगी। अब दूसरा एक चीज़ और सबसे बात बताते हैं कि जो डीएफ के साथ हो क्यों रहा है, डीएफ की जो डीएम जो है ना, डीएफ जो है इस समय उनके साथ तो ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं डीएम की है और खुद की भी है, उनकी स्वयं की। ठीक है, लेकिन डीएम के साथ क्या है कि डीएम की जो है आत्मा के समय शुद्धिकरण हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है एकदम से रोते भी हैं। ठीक है, और परेशान होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वही वाला हाल है कि किसी को जंजीरों में जकड़ दो और उसके बाद वो उससे छूट ना पाए, समझ रहे हैं। तो अपनी ताकत का प्रयोग तो कर रहे हैं वो, लेकिन वो है कि सिचुएशन में ऐसे फंस चुके हैं चारों तरफ से कि वो छूट नहीं पा रहे हैं। तो तभी क्या है, लेकिन ये शुद्धिकरण भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो जब तक वो आत्मा से जो है अपनी भगवान को याद नहीं करेंगे, जब तक वो आत्मा से जो है अपनी ही कमियों पे ध्यान नहीं देंगे कि आखिर मैंने जीवन में ऐसी क्या कमियां की कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ फंसा, और आगे मैं इस कमियों को स्वयं से वो जो है कसम खाएंगे मैं नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब जब वो स्वयं से ये चीजें करेंगे ना, और परम पिता परमेश्वर को जो है बिल्कुल वो 24 घंटे ध्यान करेंगे, उनका मंत्र उच्चारण करेंगे, साथ ही साथ देखिए मंत्र उच्चारण करें ठीक है, लेकिन जो दिव्य पुरुष है ना वो अपनी कमियों को जो है वो खुद से नोट डाउन करें, कहीं पे लिखें और उस पर एक एक कमियों पे काम करें कि क्रोध की वजह से क्या मैं इस सिचुएशन में फंसा, कि मैं वहाँ पे क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाया इसलिए मैं यहाँ पे फंस गया, मैं के लालच में फंस गया, या मैंने झूठ बोला किस लिए फंस गया। तो ये जितनी भी जो 3D की जो कमियां है ना जो हर मनुष्य में होती है, वो दिव्य पुरुषों को उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो जो है आप लोग जो है शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला कि ताकि जो है वो लोग जो है आप अगर चाहे तो किसी भी अपने दोस्त को जो है ये शेयर कर सकते, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके जीवन में समस्याएं उनका अंत क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अंत होगा लेकिन कर्म जो है करना पड़ेगा, समझ रहे। तो इसलिए जो है दिव्य पुरुषों के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आत्मा जीवन में जब आगे बढ़ते हो ना, तो जब आप कोई नई दिशा में जाते हो तो आत्मा का शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण के लिए जो है ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप लोग। और वही जो ऊर्जा है अब वो है दिव्य स्त्रियों को मिल रही है। ठीक है, और सदैव ये ध्यान रखिएगा कि धैर्य जो है ये एक इतना बड़ा शस्त्र है ना, धैर्य रखिए। स्थितियां इस समय ना दिव्य स्त्रियों के लिए बहुत अच्छी हैं ना दिव्य पुरुषों के लिए बहुत अच्छी है। देखिए कई की ऊर्जाएं अलग हो सकती हैं, वो उनके अपने कर्मा के ऊपर और उनके परिवार के वातावरण के ऊपर, इसलिए किसी के साथ ऊर्जा नहीं मैच करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ अगर ये मैच कर रही है तो अच्छी बात है। ठीक है, और अपने विचार जो है जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो धैर्य रखना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। भगवान के न्याय का समय आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, भगवान के न्याय का समय आने वाला है, इसलिए आप अपना कर्म जो है अच्छी तरीके से करें। ठीक है, तो इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये संदेश, ये जो चैनल मैसेज है, ये जो चलचित्र बनाया है, तो ये संदेश परमपिता परमेश्वर का है कि ताकि जो है आप लोग सचेत हो जाए और आप लोग जो कर्म नहीं कर रहे हैं उस कर्म को जो है लगातार जो है फिर से जो है शुरुआत करते हो, लगातार आप करते रहें, और ये आपको जीवन भर करना है। भगवान से कौन नहीं जुड़ना चाहता, तो जीवन भर ही आपको कार्य करना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये ध्यान रखें कि फरवरी के अंत तक जो है और मार्च के जो स्टार्टिंग तक जो है थोड़ा जो है स्थितियाँ सुधरेंगी, समझ रहे हैं। अभी तक जो स्थितियाँ खराब चली आ रही थी, तो ये स्थितियाँ जो है सुधरेंगी। और इसके लिए लेकर सुधारने के लिए आपको ये कर्म करना है कि वापस से जो है आपको फिर से सारा जो भगवान जी का मंत्रा, पूजा पाठ, चक्र, ये सब कुछ करने हैं। ठीक है, तो यहीं पर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग जो है वो अच्छे से अपने आप को खुश रखो। जो कहते हैं ना लाफिंग एक्सरसाइज होती है वो करिए, साथ ही साथ नृत्य करो, गायन करो, ताकि जो है आप खुश रहो। खुश रहोगे तो आपका हार्ट चक्र जो है वो क्या होगा, वो हील होगा, और हार्ट चक्र हील करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। और समझ गए आप लोग, तो ये दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों के लिए, दोनों के लिए हार्ट चक्र को हील करिए। तो ये था पूरा मेरा चलचित्र अब तक का, और अपने विचार रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।